घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। हमारे YouTube चैनल प्रेम सनातन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप घंटी के बटन को दबाएं। तो इस पहली प्राथमिकता को हासिल करने के लिए, इसमें सही मार्गदर्शन के लिए आज हमें बताने आ रहे हैं कि 60 साल की उस सठियापन से हम कैसे बच सकते हैं। उसका कुछ स्पेसिफिक नाम भी है जो बताएंगे डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी। मैग्नेट थेरेपी में इसका बहुत जबरदस्त प्रयोग है। यद्यपि योग में शीर्षासन बहुत लाभ करता है, लेकिन शीर्षासन हर व्यक्ति कर नहीं सकता। 100 आदमियों में 99 आदमियों को शीर्षासन नुकसान करता है, किसी एक को लाभ करता है। सीखने में भी कठिन और जरूरी नहीं कि आपको लाभ करे। तो आप मैग्नेट थेरेपिस्ट से मैग्नेट लेकर के, मैग्नेट 3 प्रकार के होते हैं: सेरेमिक मैग्नेट, प्रीमियर मैग्नेट और हाई मैग्नेट। जो प्रीमियर मैग्नेट है, इसका साउथ पोल आप अपने मस्तिष्क में यानी सिर के ऊपर, चाहे स्वयं चाहे किसी के द्वारा सेवा लेकर के, आप आंखें बंद करके धीरे धीरे मस्तिष्क के यानी सिर के बीच में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही लगभग 60 से 100 राउंड घुमाएं। फिर थोड़ा राउंड को और बड़ा कर लें और बड़े राउंड में इसको 60 से 100 बार तक घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर और बड़ा राउंड कर लें और 50 से 100 बार तक घुमाएं, फिर और बड़ा राउंड कर लें। इस प्रकार सिर को 5 भागों में बांट लें और ये क्रिया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, दिन में 1 बार, अधिक कष्ट है तो 2 बार, बहुत अधिक कष्ट है दिन में 3 बार। इस प्रकार के अभ्यास से पार्किंसंस में मिरेकल लाभ होता है। इस प्रकार से पार्किंसन जैसी बीमारी, नियमित अंग अंग के व्यायाम, नियमित भ्रामरी प्राणायाम, मस्तिष्क शोधक कपालभाति, उज्जाई प्राणायाम, साक्षी ध्यान, इनसे बहुत लाभ होता है। और रात को सोते समय एक चिंतन करके सोएं कि भगवान की कृपा से मैं पार्किंसंस रोग से मुक्त हो जाता हूँ, मेरा मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, मेरा मन शक्तिशाली हो जाता है। आप देखेंगे आपका पार्किंसंस जैसा भयंकर रोग जो भविष्य में बहुत कष्ट देने वाला है, ये आपका धीरे धीरे आपका कम होने लगेगा। और अगर सतत प्रयास करते रहेंगे 3 महीना, 6 महीना, साल भर, तो आप इस रोग से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। पुनः ध्यान दें, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि यदि आदमी नियमित रूप से आधा 1 घंटे अपने शरीर के लिए, आधा 1 घंटा अपने मन और आत्मा के लिए समय निकाले, तो केवल 24 घंटा वो स्वस्थ नहीं रहेगा, बल्कि 60 वर्ष के बाद भी, 70 वर्ष के बाद भी, 100 वर्ष तक वो अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकता है। अगर मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, उसके कान भी स्वस्थ रहेंगे, उसकी आँख भी स्वस्थ रहेगी, उसकी त्वचा भी स्वस्थ रहेगी, उसकी नासिका भी स्वस्थ रहेगी। वो दावे से कह सकता है कि हम 100 वर्ष तक कैसे अपनी इंद्रियों को स्वस्थ रखें। आप पार्किंसन जैसे रोग से छुटकारा पाने के लिए योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा, भोजन सुधार और साथ में रसायन चीज़ों का भी प्रयोग सीख लें। आंवला है, अश्वगंधा है, सतावर है, पॉजिटिव थॉट है। निश्चित रूप से आप इस सठिया रोग को, सठियाने वाले रोग को पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं
और पार्किंसंस जैसे जिसमें लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं, वो उससे स्वस्थ होकर के अपने अनुभव को अपने बच्चों में बांट सकें। तो देखा आपने, प्राकृतिक रूप से आने वाले इस बदलाव, इस बीमारी को हम प्राकृतिक रूप से ही उसका उपचार ढूंढ सकते हैं। संतुलित व्यवहार, संतुलित आहार, संतुलित विचार और थोड़े से पॉजिटिव थिंकिंग, इन सब का सम्मिश्रण करके यदि हम अपना जीवन जीते हैं तो 60 साल पे आने वाले इस बदलाव से हम बच सकते हैं। पार्किंसन जैसी बीमारी से हम बचे रह सकते हैं और यदि हम उस उम्र तक पहुंच भी गए हैं तो उसकी रोकथाम उस उम्र में पहुंच के भी कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी एक उपलब्धि है कि जिसका जो बीमारी प्रकृति से मिलती है उसका उपचार भी प्रकृति ने हमें दे रखा है। ज़रूरत है उसे समझने की। आप भी फॉलो करिए इन चीज़ों को और लाभ उठाइए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, स्वयं भी मत सठियाइए और अपने परिवार को भी प्रसन्न रखिए। कितना आसान रास्ता है सुखी रहने का और स्वस्थ रहने का। तो देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम सनातन स्वास्थ्य। हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में इसी दिन, तब तक के लिए सनातन प्रणाम।